देखी नहीं, देख ली भाई देखनी चाहिए कमाल आप आप 10 पुराने बेच दो एक्सपायरी देखी मैंने, देखो आप देखो कौन देखेगा ये चाप देख ली तो भाई रखी है ना। आपका नाम से लोग बार आ रहे हैं देख रहे काम का आपका ये तो अगर ये सवाल मनमानी उठो तू सवाल खराब नहीं हो तो हमें ना पी के जाते और क्या, ये शुगर फ्री बैंक का एक्सपायरी हमको दे रहे हैं क्या हमने समझ दे रहे भाई एक्सपायर क्या नहीं सारी रात हमारे बैंक सिर्फ बैंक दूध मार रहे हैं। किच्छा को एक्सपायर हुई पड़ी यार अच्छा को। हाँ जी, लाला चंदीराम की दुकान को लेकर एक और कांड सामने आ चुका है, एक और षड्यंत्र सामने आ चुका है, एक और धोखा सामने आ चुका है, एक और पोल खुल चुकी है। लाला चंदीराम की एक ऐसी पोल खुली है जिसे लेकर वो मुजरिम बन गए हैं। अब उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन्हें लेकर इसका जवाब देना होगा। प्रशासन इसके लिए इस वीडियोग्राफी के तौर पर यह वीडियो सबसे बड़ा एविडेंस है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। इस वीडियो के आधार पर प्रशासन को लाला चंदीराम के ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। यह अपराध है, सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। आप अपनी दुकान पर भी नहीं रख सकते। और जनाब ये तो बताइए, लाला चंदीराम से जब बोल रहे हैं लोग एक्सपायर आप क्यों दे रहे हैं, उसके बाद बंदा कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि मैंने देखा नहीं था। ये देखने की बातें नहीं होती है जनाब। एक्सपायर माल अपनी दुकान में रखना भी जुर्म है। लोगों को थमाना बहुत बड़ी बात है, दुकान में रखना भी जुर्म है। आप एक्सपायर कोई भी प्रोडक्ट अपनी दुकान पर नहीं रख सकते हैं। और आपने देखा नहीं था, आपने क्यों नहीं देखा? यह आपकी जिम्मेदारी बनती है या फिर लेने वाले की जिम्मेदारी बनती है? आपने नहीं देखा तो आपकी गलती है, वो आपका क्या नाम है फॉल्ट है, आपने क्यों नहीं देखा। लेकिन आपने एक्सपायर माल किसी को दिया है, एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक किसी को दी है, तो आप उसके मुजरिम हैं। आपको उस पर, आपको ऊपर प्रशासन को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जांच होनी चाहिए, इस पूरी दुकान की जांच होनी चाहिए, पूरी मिठाइयों की जांच होनी चाहिए, और इस वीडियोग्राफी के तौर पर इसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। सबसे पहले जो आरोप लगे थे, मिठाइयों के अंदर गौमूत्र मिलाया जा रहा, मिठाइयों में रामदेव का शरबत मिलाया जा रहा, उसके अलावा गोबर की मिलावट मिठाइयों में की जा रही है, और लेने देने में यूपीआई से पैसे लेने के लिए मुसलमानों से स्पेशली मना किया जा रहा है। वो सारी बातें अब तक सच साबित हो चुकी है। और अब ऐसा षड्यंत्र सामने आया है, एक ऐसा कांड सामने आया है जिसे लेकर लाला चंदीराम अब बच नहीं सकते। अब वो नहीं फिर सकते, अब वो प्रशासन से भी नहीं बच सकते, आप पुलिस से नहीं भाग सकते, क्योंकि इस वीडियोग्राफी के तौर पर अब आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। प्रशासन से हम अपील करते हैं, दुकान के अंदर जितना भी माल है सारे माल की चेकिंग हो और दुकानदार की चेकिंग हो। यहां पर गौमूत्र और गोबर को लेकर जो भी यहां पर लोगों ने दावा किया है, इस सब चीजों की जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही इस दुकान को खुले रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये तो हम प्रशासन से अपील करते हैं। बाकी इसके अलावा अपने मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से हम अपील करना चाहते हैं, किसी भी ऐसे धोखेबाज की दुकान पर आप सामान लेने मत जाइए। किसी भी ऐसे भेदभाव करने वाले की दुकान पर आप सामान लेने मत जाइए, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो। इस बात से हमारा कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं, अगर कोई दुकानदार खराब है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, उसके दुकान के सामान के अंदर एक्सपायर सामान मिल रहा है, मिठाइयों के अंदर अगर ऐसा डाउट है कि गौमूत्र के जरिए मिठाइयां बना रहे, तो उस दुकानदार से आप लोगों को परहेज करना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, आपको भी परहेज करना पड़ेगा, आप मुसलमान हैं, आपको भी परहेज करना पड़ेगा। और स्पेशली मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, यह सबूत कम नहीं है जो सबूत अब तक आप लोगों ने देखा है। अब से पहले पेमेंट को लेकर जो सबूत आप लोगों को मैंने दिखाया था वो बहुत बड़ा सबूत था, क्योंकि मुसलमानों को लेकर स्पेशली उसमें टारगेट किया जा रहा था, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, मुसलमानों को लेकर पेमेंट के ऊपर बहस हो रही थी और मुसलमानों से ही पेमेंट लेने के लिए मना किया जा रहा था, वो मुसलमानों के लिए था। और अब ये जो एक्सपायरी माल बेचा जा रहा है, ये उससे भी बड़ा सबूत है।
कि इस दुकान पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है, इस दुकान पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लोगों के लिए एक्सपायर माल दिया जा रहा है, लोगों के लिए ऐसा माल दिया जा रहा है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं, जिससे लोगों के तबीयत के साथ और सेहत के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मुसलमानों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, भाई साहब अब तो बायकॉट पर अमल करो। अगर इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुकान पर जाएंगे तो उनसे बड़ा ढीठ, उनसे बड़ा नीच, उनसे बड़ा कमीना, उनसे बड़ा मक्कार, उनसे बड़ा खबीस आदमी कोई नहीं हो सकता। आपकी कौम के खिलाफ, आपके समुदाय के लोगों के खिलाफ, एक कास्ट के लोगों के खिलाफ दूसरा बंदा इतनी नफरत फैला रहा है, आप लोगों को बदनाम कर रहा है, आपकी पूरी धर्म जाति को बदनाम कर रहा है, आपके पूरी समुदाय को बदनाम कर रहा है, उसके बाद फिर भी आप उसी दुकान पर जा रहे हैं, फिर भी आप उसी दुकान पर सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे बड़ा ढीठ, आपसे बड़ा नीच, आपसे बड़ा कमीना और खबीस आदमी कोई नहीं हो सकता। अगर इसके बाद भी कोई बंदा उस दुकान पर जा रहा है, मैं तो ये कहता हूं कि टोटल तरीके से बायकॉट करो, इस दुकान का बायकॉट करो, इस दुकान को बैन करने की अपील करो। क्योंकि जिस दुकान पर धोखाधड़ी की जा रही हो, एक समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया जाए, हिंदू मुसलमान का भेदभाव किया जाए, पेमेंट को लेकर ये नंगा नाच किया जाए कि हम एक समुदाय के लोगों से पेमेंट ले लेंगे, दूसरे समुदाय के लोगों की पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा धोखा किसी दुकान पर किया जा रहा है तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उस दुकान को छोड़ देना चाहिए, उस दुकान पर जाना बंद कर देना चाहिए। मुसलमानों को नहीं बल्कि सभी लोगों को उस दुकान से छोड़ देना चाहिए, उस दुकान से सामान लेना बंद कर देना चाहिए। और अब ये जो वीडियो सामने आया है एक्सपायरी माल बेचने का, ये इतना बड़ा सबूत है कि ऐसा एविडेंस है जिसे लेकर भाई साहब पूरी दुकान सीज हो सकती है, जिसे लेकर पूरी दुकान के ऊपर ताला लग सकता है। प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करे और ये एक्सपायरी माल जो बेचा जा रहा है, इस माल की वजह से इस पूरी दुकान को सील कर दे। क्योंकि एक्सपायरी माल आप बेच नहीं सकते, बेचना तो बहुत दूर की बात है, आप एक्सपायरी माल जो है अपनी दुकान के अंदर रखना भी अलाउ नहीं है। अपनी दुकान के अंदर भी आप एक्सपायरी माल नहीं रख सकते हैं। आपने लोगों को दे दिया, आपने लोगों को बेच दिया, अपना पैसा लेकर लोगों के साथ कुछ भी हो, उनकी सेहत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप दुकान के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। इससे बड़ा धोखा और नहीं हो सकता, इससे बड़ा विश्वासघात और कस्टमर के साथ नहीं हो सकता। हाँ, लोगों से हमने सुना है कस्टमर भगवान के रूप में होता है, यहां पर तो कस्टमर के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, कस्टमर के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तो भेदभाव किया ही जा रहा है, यहां पर हिंदुओं को भी लूटा जा रहा है। मुसलमानों को तो पहले लूटा जा रहा था, पेमेंट के लिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, अब यहां पर हिंदुओं को भी लूटा जा रहा है। क्योंकि एक्सपायरी माल वो ये देखकर नहीं दे रहा कि ये मुसलमान है उन्हें एक्सपायरी दूंगा, ये हिंदू है तो इन्हें हम एक्सपायरी माल नहीं देंगे। चाहे कोई भी हो, अगर उसकी दुकान में एक्सपायरी माल है तो वो सबको थमा रहा है, वो सबको पेल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इसमें हमारा हिंदू मुसलमान का कोई एंगल देने का मकसद नहीं है, ना हमारा कोई टारगेट है। बस हम इतना कहना चाहते हैं, अगर कोई दुकानदार आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी से बात कर रहा है, आपके साथ उसका बिहेवियर, बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो आप लोग ऐसे दुकानदार को छोड़ दीजिए, ऐसे दुकानदार का बायकॉट कीजिए। ऐसे दुकानदार को समाज में रहने का और समाज में दुकान चलाने का, लोगों के बीच में रहने का, लोगों के साथ मिलकर उनके साथ धोखा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस पर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास होकर अपनी राय हमें जरूर शेयर करके बताएं कि इस दुकान वाले के साथ एक्सपायरी माल बेचने के जुर्म में क्या कुछ होना चाहिए। अपनी राय हमें जरूर शेयर करें।